नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज जो आवर ऑफ द नीड ऑफ द आवर है, सॉरी, यानी कि दिवाली आने वाली है और सच्चाई क्या है पटाखों की, फायर क्रैकर्स की, इसके बारे में जरा हम लोग जान लें। और दिवाली ही नहीं, नया साल हुआ या फिर शादियां हुई या फिर ईद जैसे भी त्योहार हुए तो उनमें भी अब पटाखे छुड़ाए जाने लगे हैं। तो ये जो पटाखे हैं, ये जो फायर क्रैकर्स हैं, इनकी सच्चाई क्या है और कौन से फायर क्रैकर्स, अगर हम देखिए, इंडिविजुअल की चॉइस है फायर क्रैकर को चलाना और उसको यूज करना। ठीक है, पटाखों को छुड़ाना जिसे कहते हैं हिंदी में, वो एक इंडिविजुअल की चॉइस है। और उस चॉइस को मद्देनजर रखते हुए कौन सी ऐसे हम लोग सिलेक्शंस करें जिससे कि नुकसान भी ना हो एनवायरनमेंट को, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो कतई उस बारे में नहीं है कि दिवाली आ गई साहब, चलिए पटाखों पे बैन लगा दिया जाए। नहीं, पटाखे और उनको लेके सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से केमिकल्स को बैन करने की बात हुई है और क्या कवायद और चल रही है, इन सब के विषय में हम लोग इस सेशन में, इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बिफोर हम लोग शुरू करें, कृपया आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। वो एक बहुत ज्यादा अहम है हमारे मोटिवेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि ये खूबसूरत तो है लेकिन खतरनाक भी उतने हैं। देखिए, हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि 6 ऐसे हैं जो कि बैंड केमिकल्स को यूज में ले रहे हैं। ठीक है, अभी तक उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसकी पालना नहीं की है। देखिए क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी और कहा था कि एमिशन को कम करना है, ग्रीन क्रैकर्स को आप चलाइए। ग्रीन फायर क्रैकर्स क्या होते हैं, जो हरा धुआं देते हैं, वो नहीं, वो अलग चीज है। ग्रीन क्रैकर्स किसे कहते हैं एनवायरमेंटल टर्म्स में हम आगे देखेंगे। और समय पे भी पाबंदी लगाई थी कि इस समय से इस समय के अंतराल में ही फायर क्रैकर्स को छुड़ाया जाएगा, चलाया जाएगा। ठीक, इस ऑर्डर ने स्पेशली बेरियम बेस्ड सॉल्ट्स, है ना, बेरियम सॉल्ट बेस्ड फायर क्रैकर्स जो थे जिनमें बेरियम का इस्तेमाल होता है, उनको बैन किया। और ऑनलाइन सेल को भी रोक लगा दी गई थी। केस था अर्जुन गोपाल एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें एयर पॉल्यूशन को कम करना, राइट टू क्लीन एयर, जो कि आर्टिकल 21 के अंडर आता है। देखिए, आर्टिकल 20 तक फंडामेंटल राइट्स में हम लोग कर चुके हैं। आर्टिकल 21 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर उसी पे आएगा। कल हम लोग आर्टिकल 21 को ही देखेंगे, पॉलिटी सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन ये मेजर एक इशू बन के आ रहा था, तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले इस पे वीडियो क्यों ना बना दिया जाए। और बुद्धा सर्किट पे भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया जाइए और उसे देखिए। ये आई बटन में मैंने उसे इम्प्लग कर दिया है। ठीक है, और अब देखिए, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को डिग्निटी के साथ और सारे रिसोर्सेज पे देश के उनका भी हक है, हर एक जन का हक है। और इसके हिसाब से राइट टू क्लीन एयर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर। तो इसके बिहाफ पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला सुनाया था। ये जो तीन रिस्ट्रिक्शंस हमने देखे, जरा ये हम लोग समझ लें कि फायर क्रैकर्स का मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरीके से काम करते हैं, ये जानना भी जरूरी है। देखिए, ये जो फायर क्रैकर्स होते हैं ना, इन फायर क्रैकर्स में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर यूज में लिया जाता है। फ्यूल तो ईंधन है, ये वो केमिकल है जिसका कंबशन होगा, जिसको जलाया जाएगा। जैसे
कोयले को अगर जलाया जाए तो कोयला फ्यूल है ना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसमें एक फ्यूल होता है, आगे देखेंगे फ्यूल और ऑक्सीडाइजर कौन कौन से टाइप के यूज में लिए जा सकते हैं। ऑक्सीडाइजर होता है जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा इनिशियली, ठीक है, एक कंबशन रिएक्शन शुरुआत करने के लिए। उसके बाद में एक धमाका होता है जिससे कि अंदर का जो मटेरियल है वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है और जो मेटल सॉल्ट्स उसमें डाले हैं वो एक्साइट होके लाइट एमिट करने लग जाते हैं। एक्साइट होना मतलब हायर एनर्जी स्टेट पे चले जाएंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ गई एनर्जी? क्योंकि इस कंबशन के द्वारा वो सुपर हीटेड स्टेट में चले गए और एक्साइट होने के बाद में टेम्परेचर बढ़ चुका है, वो अब लाइट एमिट करना चालू कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, 3 स्टेप मैकेनिज्म है फायर क्रैकर्स का। फ्यूल ऑक्सीडाइजर का यूज, कंबशन करवाया जाएगा, कंबशन से अंदर का जो मटेरियल है वो सुपर हीटेड स्टेट में चला जाएगा, जिसकी वजह से जो उसमें मेटल सॉल्ट्स डाले गए हैं वो मेटल सॉल्ट्स एक्साइट होकर लाइट एमिट करने लगे। अब जरा कॉम्पोजिशन की बात कर लें तो फ्यूल कौन से यूज में लिए जाते हैं? चारकोल हुआ या थर्माइट जो कि हर एक क्रैकर में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली मेनली चारकोल का इस्तेमाल होता है। चारकोल आपको पता होगा कोल से ही निकलता है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में क्या क्या यूज में लिए जाते हैं? नाइट्रेट्स हुए, क्लोरेट्स हुए जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। मैंने कहा था ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडाइजर्स मतलब ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, यानी जब कंबशन कराया जाएगा तो ये नाइट्रेट्स और क्लोरेट्स ऑक्सीजन को छोड़ देंगे और वो ऑक्सीजन फ्यूल के साथ मिलकर धमाका करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ये होता है। रिड्यूसिंग एजेंट्स, इसमें सल्फर जो कि ऑक्सीजन के मतलब दैट कैन बर्न द ऑक्सीजन। अब रिड्यूसिंग एजेंट भी इसलिए जरूरी है ताकि ऑक्सीजन को जलाने का तो काम हो, वो बेसिकली चारकोल से ही मिल जाता है ना, चारकोल में होता है। तो ये कहानी हो गई फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर आते हैं रेगुलेटर। अब देखिए जैसे आपने देखा होगा एक होता है वो लाल सा होता है ना मुर्गा छाप बम, है ना, मुर्गा छाप जिसे बोलते हैं ना, ऐसा बीड़ी बम भी बोलते हैं कई जगह। और एक होता है वो एटम बम, वो ऐसे सुतली बम ऐसे इस तरीके से लपेटा हुआ सा रहता है और बहुत तेज धमाका करता है। तो इन दोनों में अंतर है रेगुलेटर्स का। इसके रेगुलेटर इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं और इसकी इंटेंसिटी को, नॉइज और साउंड और लाइट, इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करने वाले रेगुलेटर्स होते हैं। ठीक। कलरिंग एजेंट्स, अब देखिए कलर, देखिए हमने यहाँ पे देखा कि मेटल सॉल्ट्स लाइट एमिट करते हैं, तो कलरिंग एजेंट में वो मेटल सॉल्ट्स ही तो होंगे, है ना। अब देखिए जैसे मेटल है स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के सॉल्ट रेड कलर एमिट करते हैं, मेटल्स को बर्न करने पे व्हाइट कलर आता है। आपने 10वीं क्लास का ही एक एक्सपेरिमेंट अगर याद हो एनसीईआरटी का, मैग्नीशियम स्ट्रिप को अगर बर्न किया जाए तो मैग्नीशियम स्ट्रिप व्हाइट फ्लेम ऑफ लाइट देती है। तो मैग्नीशियम स्ट्रिप उसका एग्जांपल हो गया, व्हाइट कलर वहां से निकलता है। सोडियम सॉल्ट्स येलो कलर देके बर्न होते हैं, बेरियम सॉल्ट्स ग्रीन कलर देते हैं और कैल्शियम सॉल्ट्स ऑरेंज कलर देते हैं, कॉपर सॉल्ट्स ब्लू कलर रिलीज करते हैं। तो ये कलरिंग एजेंट्स हैं। बाइंडर्स क्या हो गए? बाइंडर्स ये वो कंपोनेंट है जो कि मटेरियल को एक साथ जोड़ के रखते हैं। आप देखिए चारकोल डाल रहे हैं, नाइट्रेट्स क्लोरेट्स डाल रहे हैं, उसके अलावा आप रेगुलेटर्स डाल रहे हैं, उसके अलावा आप कलरिंग एजेंट्स में अलग अलग मेटल के सॉल्ट्स ऐड कर रहे हैं। तो इन सबको बांधने वाला भी कुछ मटेरियल चाहिए ना, जो इनको चिपका के रखे, वरना तो ये दूर दूर हो जाएंगे। इसीलिए बाइंडर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ केसेस में क्ले वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका बेसिक कंपोजिशन है एक फायर क्रैकर। अब जरा ये भी देख लें कि इनके नुकसान क्या है, इनके हैजार्ड्स क्या हैं और ये कितने ज्यादा नुकसानदेह हैं। देखिए 2016 में सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली में एक स्टडी की थी जिसमें ये पाया गया था कि एल्यूमिनियम, बेरियम, ये मैंने इसमें जो इंक्लूड किया है ये उन मेटल्स के सिंबल यूज किए हैं जिनके नाम मैं बता रहा हूं, एल्यूमिनियम Al, Ba बेरियम, K पोटाशियम, S सल्फर, Fe आयरन और Sr स्ट्रोंशियम। ये लेवल तेजी से बढ़ जाते थे दिवाली नाइट में। लो नॉर्मली जैसे आज दिवाली नहीं है, आज लो है, लेकिन दिवाली की रात के बाद जब दिवाली की रात बीत चुकी है तो एक्सट्रीमली हाई हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।
तो इससे ये एक्चुअली क्या है, ये हेवियर है और इनसे ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। और दिल्ली में तो आप वैसे भी सुनते होंगे कि जो हवा है वो सांस लेने लायक है नहीं, रह गई नहीं है ना। तो ऐसी बात है। खैर, अब हेल्थ हैजर्ड क्या है कि जो पॉल्यूशन है इन पटाखों से, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे कि क्रोनिक एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोलर एस्थमा, इरिटेशन अराउंड आईज, नोज और थ्रोट, ये सारे ऑब्जर्व होते हैं। नॉइज पॉल्यूशन की अगर बात करें, देखिए हमारी जो सोसाइटी है वो एल्डरली केयरिंग सोसाइटी है। ऐसा बाकी सारे देशों के बारे में नहीं कहा जा सकता। हमारा जो देश है, हमारे जो संस्कृति है, उसके हिसाब से हम लोग अपने बुजुर्गों की बहुत ज्यादा केयर करते हैं। लेकिन ये कैसी केयर कि जिसमें हम लोग नॉइज पॉल्यूशन को 140 डेसिबल तक पहुंचा दे रहे हैं। 140 डेसिबल तक। आप समझिए 140 डेसिबल कितना होता है। इसका अंदाजा आपको इसी से लग जाएगा कि 60 डेसिबल तो दिन में परमिसिबल है और रात को 50 डेसिबल साउंड ही परमिसिबल है। नॉइज पॉल्यूशन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इनफैक्ट अगर ये देखा जाए तो 85 डेसिबल, 85 डेसिबल, 85 डेसिबल, जी हां, इसके बाद इट कैन लीड टू हियरिंग डैमेज। तो आप सोचिए 140 डेसिबल तक यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन पहुंच जाता है, 85 डेसिबल के बाद तो हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो नॉइज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। एनिमल्स के लिए थ्रेट कैसे है, देखिए डॉग्स हुए, कैट्स हुए, ये बेचारे डरे सहमे रहते हैं दिवाली नाइट को। और स्ट्रे डॉग्स जो हैं उन पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और वैसे भी आप देखिए, आप हम एज अ सोसाइटी कर क्या रहे हैं इन बेचारों के लिए, स्ट्रेस के लिए, डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, आवारा जानवरों के लिए? कुछ नहीं। इन काउस के लिए हम कर क्या रहे हैं? नथिंग। लेकिन उस रात परेशान जरूर कर देते हैं, राइट? सो एक्सेसिव नॉइज आल्सो थ्रेटन्स द एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो इनके साथ में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इंडिविजुअल को पटाखे नहीं छुड़ाए? देखो, अब सबसे पहली बात कि रेगुलेशन क्यों करना? सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत आन पड़ी कि वो बीच में टपक के, बीच में आके और रेगुलेशन कर रहा है? क्या जरूरत आनी पड़ी? देखिए, अगर फायर क्रैकर मैं यूज कर रहा हूं तो उससे मुझे खुशी मिल रही है, वो मेरे लिए एक वैल्यू है, मेरे लिए खुशी की बात है, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं वैसे चलाता नहीं हूं, मुझे कोई शौक नहीं है, एंड आई डोंट सपोर्ट, तो मैं चलाता भी नहीं। तो खैर, अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं चला रहा हूं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत है ऐसा करने से? देखिए, मैं चला रहा हूं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं कर सकता हूं ऐसा। लेकिन मेरे इस फंडामेंटल राइट से बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, एनिमल्स को प्रॉब्लम हो रही है, एल्डरली लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ हैजर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं। तो बनता है साहब सुप्रीम कोर्ट का आना और इसमें इंटरवीन करना। क्यों? क्योंकि यहां पे ये एक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको किए बिना मैं मर जाऊंगा, राइट? या पटाखे जो चला रहे हैं वो लोग, उनकी मृत्यु हो जाएगी एक रात पटाखे नहीं चलाए। तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन फैक्टर आ जाता है ना। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम पटाखे ही ना चलाएं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको एक समय सीमा दे दी गई है, आपको एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है, उसमें चलाइए, उसमें आपको जितने मजे करना है कीजिए। आपको पटाखों के लिए चॉइस दे दी गई है। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ मेटल्स हैं जिनको मैन्युफैक्चरर्स यूज नहीं करेंगे और उनके अलावा आप बनाइए, उनके अलावा आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो ग्रीन क्रैकर्स का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। क्यों ग्रीन क्रैकर्स ही क्यों? व्हाई देम? देखिए, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जिनके पास लेसर अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स है, ठीक है, और लेस एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। पॉल्यूशन होगा लेकिन लेसर होगा। इनके पास बेरियम नाइट्रेट नहीं यूज होता, एल्यूमिनियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट भी रिमूव कर दिए गए हैं, जिससे कि 15 से 30% लेस एमिशन होगा। आप सोचिए 15 से 30% एक ह्यूज अमाउंट है।
देखिए इंडिया में CSIR है जो नेट वाला एग्जाम करवाते हैं, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इनका एक विंग है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च, नीरी इंस्टीट्यूट, नीरी। तो नीरी नागपुर ने फायर क्रैकर्स डेवलप किए पोटेशियम नाइट्रेट को यूज करते हुए, जिससे कि 30% तक एमिशन रिड्यूस हो जाए, 30% तक ये जो पार्टिकुलेट मैटर रिलीज हो रहा था ना, हैवी मैटर्स, ये कम हो जाए 30%। बहुत बड़ी बात है। और इसी को लेके आपने शायद सुना हो ये तीन नाम, श्वास, सफल, स्टार, ये तीन अलग अलग नाम निकल के आए। ठीक है, देखिए कहने का मतलब नीरी ने 2 क्रैकर्स बनाए थे। एक में बेरियम का इस्तेमाल किया था जो कि बहुत लेस था, लीस्ट था, बहुत कम था, है ना। दूसरे में बेरियम का इस्तेमाल ही नहीं किया। ठीक है, और दोनों से पाया कि 15 से 30% तक एमिशंस कंट्रोल हो जा रहे हैं। ठीक, तो नीरी ने ये एक अचीवमेंट अपनी दिखाई और 30% तक पार्टिकुलेट मैटर, उसके अलावा एमिशन को कम कर डाला। ठीक है, तो ये जो क्रैकर्स थे इनका नाम है श्वास, सफल और स्टार। देखिए श्वास का मतलब है सेफ वाटर रिलीजर। ये वॉट ईटर लिख दिया है, क्षमा चाहते हैं, टाइपिंग मिस्टेक, वाटर। ये क्या करते हैं, वाटर वेपर को एयर में रिलीज कर देते हैं। और देखिए क्या होता है, जब बारिश होती है ना तो धूल जम जाती है, तो वैसे ही जब ये वाटर को रिलीज करेंगे, वाटर वेपर को रिलीज करेंगे, तो जो डस्ट है उसको सप्रेस कर देगा ये वाटर वेपर, है ना। और जब ये वाटर वेपर सप्रेस कर देगा तो फिर जो पार्टिकुलेट हैवी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहे थे वो कम हो जाएंगे। तो 30% कम डस्ट रिलीज होती है श्वास में। आसानी है, और देखिए नाम भी वैसा ही सेलेक्ट किया गया, श्वास, जिससे सांस लेने में आसानी। स्टार, सेफ थर्माइट क्रैकर, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फर इस्तेमाल नहीं होता, साउंड इंटेंसिटी कम है और पार्टिकुलेट मैटर डिस्पोजल भी आसान है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे साउंड क्रिएट नहीं करता, तो साउंड को इससे कंट्रोल किया जा सकता है। सफल, सफल सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को मिनिमम क्वांटिटी तक लेके जाते हैं। मैग्नीशियम यूज कर रहे हैं, मैंने बताया था व्हाइट लाइट कौन रिलीज करता है, मैग्नीशियम के कंबशन पे, है ना। तो इसमें साउंड भी कम रिलीज होगा ट्रेडिशनल पटाखों के मुकाबले। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें आपका बेरियम थोड़ा यूज हुआ और इनमें बेरियम का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये नीरी ने दिया। तो श्वास, स्टार और सफल, ये इनके कॉम्पोजिशन और ये इनके काम है। अब जरा हम लोग टाइमलाइन समझ लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एंटीमनी, लिथियम, मर्क्यूरी, आर्सेनिक और लेड, आर्सेनिक तो वैसे ही हार्मफुल है हमारे लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एंटीमनी, लिथियम, मर्क्यूरी, आर्सेनिक और लेड, इन तीनों को, और अच्छा पहले लेडेड पेट्रोल आता था, सीसा युक्त पेट्रोल, इसमें लेड को यूज में लेते थे, वहां होती है एक नॉकिंग होती है पेट्रोल में। यदि आप कहेंगे तो मैं आपको समझा भी दूंगा किसी अलग वीडियो को बना के कि नॉकिंग क्या होती है, तो कृपया आप जरा कमेंट में जरूर बताएं कि नॉकिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं या नहीं, ऑटोमोबाइल्स में होती क्या है। मर्क्यूरी से मर्क्यूराइटिस होता है, लिथियम डेंजरस है, एंटीमनी भी डेंजरस है, तो इन सब को बैन कर दिया 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कि इनका इस्तेमाल नहीं होगा। 18 में सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम और ऐड कर दिया, यानी कि अगर देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5 और ये 6 मेटल्स को बैन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 2018 तक। ठीक है, कि इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा मैन्युफैक्चरर्स द्वारा फायर क्रैकर्स बनाने में। 2019 की शुरुआत होती है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि सिर्फ ग्रीन फायर क्रैकर्स को आप यूज करेंगे जिनमें एमिशन जो है वो लेस है और पार्टिकुलर मैटर का साइज 2.5 से 10 के बीच में होगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज नहीं होने चाहिए, ग्रीन क्रैकर्स का मतलब ये। तो मार्च 19 में नीरी 2 फॉर्मुलेशंस लेके आती है जो मैंने बताया, एक जिसमें आपका बेरियम स्मॉल अमाउंट्स में यूज किया गया, बाकी इनमें
बेरियम का इस्तेमाल नहीं हुआ था, 2 फॉर्मुलेशंस आए, नीरी 2 फॉर्मुलेशंस के साथ आता है और दोनों ही सप्रेस कर पाने में सक्षम है। मार्च ही में सेम मंथ 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ग्रीन क्रैकर्स के साथ देयर इज अ गो अहेड, बस बेरियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट आप यूज में नहीं लेंगे। तो एक फॉर्मुलेशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये यूज में नहीं लिया जाएगा, बाकी दूसरा यूज में लिया जा सकता है ना, बेसिकली स्टार और आपका सफल। ठीक है साहब, अच्छी बात है। अब नवंबर 2019 आता है, दिवाली का समय ऑलमोस्ट, गवर्नमेंट ने बेरियम नाइट्रेट फॉर्मुलेशंस को भी अलाउ कर दिया, यानी कि नीरी वाला ही, इन्होंने अलग से नहीं कि बेरियम भर भर के यूज कर, नहीं, नीरी वाला है। जो सुप्रीम कोर्ट ने नीरी का एक रिजेक्ट कर दिया था, वो इन्होंने क्या किया, वो इन्होंने अलाउ कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नहीं है भाई इस बात से, और होगा भी क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल, हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों सेपरेट है और तीनों में ही क्लैश नहीं होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, मतलब कह दिया, इस बात को फॉलो करना तो गवर्नमेंट का काम बनता है ना जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट गार्डियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेके अनकन्विंस्ड है और कोई सर्टेनिटी नहीं है पॉलिसी में टुवर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, जबकि हमारे पास में फॉर्मुलेशंस हैं इसको कंट्रोल करने के, नॉइज लेवल को कम करने के, नीरी ने बहुत अच्छे फॉर्मुलेशंस दिए, और जिसमें आप बेरियम वाले को यूज मत कीजिए, बाकी दोनों को यूज कीजिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इन्होंने कह दिया साहब नहीं, हम तो नहीं करेंगे, आप इसको भी यूज कर लीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, है ना, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी बहुत है। अनसर्टेनिटी इन पॉलिसी रहेगी तो देखिए यार, आप बैन लगा रहे हैं तो बैन को इंप्लीमेंट करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। आज प्लास्टिक बैन है हमारे देश में, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करवाने वाली कोई एजेंसी नहीं है ना, प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी है। बैन लगाना इज अ गुड थिंग, आप लगाइए बैन, प्लास्टिक पे लगाइए, आप जो ग्रीन क्रैकर्स नहीं है उन पे लगाइए, लेकिन ये तो इंश्योर कीजिए जनाब कि ये बैन करेक्टली फॉलो हो रहा हो, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें चैलेंजेस क्या क्या है। देखिए फायर क्रैकर इंडस्ट्री जो है इंडिया में, वो 6000 करोड़ रुपयों की है, 6000 करोड़ रुपए, आप समझिए कितना बड़ा अमाउंट है। और एक फैक्ट बताऊं, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फायर क्रैकर प्रोड्यूसर है और वो सारा का सारा खुद ही कंज्यूम करता है। हम लोग जो फायर क्रैकर प्रोड्यूस करते हैं वो खुद ही कंज्यूम करते हैं। कई बार तो दिवाली में ये जरूरत पड़ती है कि चाइना से भी इंपोर्ट कराने पड़ता है। 6000 करोड़ की इंडस्ट्री है, हजारों लोग इसमें कार्यरत हैं, तो ओवर द नाइट तो इसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। पेटिशनर्स जिन्होंने पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा टोटल बैन करो, क्योंकि 2000 मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनमें से सिर्फ 120 हैं, उन्हों के पास ही कैपेसिटी है और उनकी इच्छा भी है कोर्ट के आदेश के पालन करने की, तो आप तो टोटल बैन कर दो साहब। वो भी सही नहीं है, क्योंकि आप सोचिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है इससे, है ना। अच्छा, सिर्फ वही मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने डील साइन की है CSIR से, वही ग्रीन क्रैकर्स को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। अरे यार, अब मान लो क्लियरेंस ले पाने के लिए एक मैन्युफैक्चरर है ए, बी को मिल गया, ए को नहीं मिला, अब ये क्या करे, इसको भी तो अपना बिजनेस चलाना है, राइट। और जब ये बिना डील साइन किए करेगा तो ये ग्रीन क्रैकर प्रोड्यूस कैसे करेगा, फॉर्मुलेशंस तो नीली और CSIR के पास, राइट। तो ये भी एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है, ठीक है। और जो बाकी के लोग हैं जो ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ क्रैकर्स को बना रहे हैं, उनके लिए तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी ना भाई, और ये सुप्रीम कोर्ट के बैन का एक डायरेक्ट आउटकम है जो कि सही नहीं है। एंड गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल हो, उसके अलावा उसके साथ साथ ये जो 2000 में से 120 गए, आपके इतने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं,
आपके 1880 मैन्युफैक्चरर्स बाकी के मैन्युफैक्चरर्स को भी इस तरफ इंक्लाइन करें कि वो लोग भी ग्रीन क्रैकर्स प्रोड्यूस करने की तरफ अपना मन बनाएं। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि ग्रीन क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स और ये सारी की सारी कहानी आपको समझ में आई हो। दिवाली आने वाली है, चंद दिनों की बात है, सेफ दिवाली मनाइए। और जी हां, पटाखे खरीदिए, उनको आप छुड़ाइए, आपका हक है, आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि आप अपने फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करने के चक्कर में दूसरों को, एनिमल्स को हार्म ना पहुंचाएं। ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कीजिए, इंश्योर कीजिए जहां से आप ले रहे हैं उसमें बेरियम और बाकी के एंटीमनी, आर्सेनिक, मर्क्यूरी, ये सारे सॉल्ट्स ना हो। और चेक कर लीजिए CSIR नीरी द्वारा वो प्रमाणित है या नहीं। बाकी आप खुद समझदार हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल के कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।